हेलो 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 एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके बिना उनका क्या हाल है। जानने की कोशिश करेंगे इस समय उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपका ख्याल उनको जब जब आता है तब तब उनका दिल क्या बोलता है उनसे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम विदाउट एनी डिले। आप सबको एंजल्स को थैंक यू बोलना है और इसी दौरान आप सभी को अपने पर्सन का नाम लेना है। शुरू करते हैं, शुरू हो जाते हैं। लेते रहिए अपने पर्सन का नाम। एंजल्स हमें बताइए कि इस पर्सन का आपके बिना क्या हाल है। इस पर्सन का आपके बिना इस समय क्या हाल है। इस समय उनके मन में ये सवाल है कि अभी आप कहाँ हैं, अभी आप किसके साथ हैं और इस समय आप क्या कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा लगता है जब से आप दोनों की बात बंद हुई है या जब से आप दोनों ने लास्ट टाइम बात की थी उस समय जो भी उनको जानकारी थी उसके बाद आप दोनों की कभी भी बात नहीं हुई है। कभी आमने सामने भी बात नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि कोई चैटिंग और उस टाइप की कोई बात हुई है। हुई भी तो है, कुछ जिनकी भी बात हुई है वो बस थोड़ी बहुत लिमिटेड हुई है और उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि इस समय आप कहाँ पर हैं, किसके साथ हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है, ना जाने मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हो सकता है कि उनके पास आपकी मदर का या फिर आपकी फैमिली में कोई लेडी या फिर आपकी फैमिली में से कोई भी मेंबर हो सकता है जिनका नंबर है इनके पास। हो सकता है आपने जाने अनजाने में शेयर किया हो या फिर जो भी आपने खुद ही शेयर किया हो या उस नंबर से बात हुई हो, तो वो है उनके पास। तो कई बार इनके मन में आता है कि पूछ ले, लेकिन ये तो बहुत बहुत अजीब सी डरावनी चीज़ है, वो तो वो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। देख लीजिए, जब जिस इंसान के पास आपको ही कॉल करने की हिम्मत नहीं, वो क्या आपको आपकी मम्मी के या फिर किसी फैमिली मेम्बर जिनका भी नंबर है इनके पास उस नंबर पे कॉल करेंगे। ये कहना चाहते हैं कि मतलब एज अ फ्रेंड फ़ोन कर लूँ, पूछ लूँ, बट नहीं कर पाते हैं, नहीं हिम्मत जुटा पाते हैं। इसको लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारी कहीं, हो सकता है कि आपके घर पे ना पता हो हमारे रिश्ते के बारे में और चोरी पकड़ी जाए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या हाल है आपके बिना, आपके बिना क्या हाल है। इनको इस बात का सबसे बड़ा डर है, इनसिक्योरिटी मान लीजिए, कि कहीं आप किसी के साथ कोई गलत काम ना करें। गलत काम इन द सेंस, यानी कि आपका किसी और के साथ कोई रिश्ता ना हो, आपका किसी और के साथ कोई संबंध ना हो जाए। इस बात को लेके ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही डरे हुए हैं। डर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, डर वाला इमोशन है। डर के साथ साथ ही इज़ अपसेट, अपसेट है, इमोशनल है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। मतलब बहुत सारे मिक्स फीलिंग है। याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, बात भी करना चाहते हैं, रह नहीं पाते। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूरियाँ सताती है, पुरानी मेमोरीज़ बहुत परेशान करती है, डाउट्स हैं, सवाल हैं, अजम्पशंस है, इनसिक्योरिटी है, आपको पाने की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, आपके साथ फैमिली बनाने की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन बहुत अजीब सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रहे हैं। लगता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि रात को एक बार से उठ जाना, नींद खुल जाना और खुलते ही आपको अपने करीब ना पाना। और इतनी ज़्यादा मतलब सच्चाई ये है कि आप दोनों अब अलग हो गए हैं, आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, आपका रिश्ता टूट गया है, जिसको एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल है इसलिए ये बात सोच के इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा हो रहा है। ऐसा हुआ है क्या, जब
दोनों की बात हो रही थी तो ये आपको कोई खतवत लिखा करते थे, अपॉलोजी लेटर, या फिर कभी इन्होंने आपसे किसी इसी अंदाज में कोई सॉरी बोली हो। हो सकता है इसी अंदाज में कोई सॉरी बोली हो या फिर कुछ लिख के दिया हो। तो ये लिखते हैं, हो सकता है इन्होंने आपके बारे में कुछ लिख के रखा हो, कहीं लिख के रखा हो, और ये चाहते हैं आप तक वो बात पहुँचे, लेकिन ये सोचते हैं कि किस मुंह से जाऊं, क्या बोलूं, आप क्या सोचोगे, ये सारी बातें इनके मन में अभी चल रही है। या किसी के थ्रू भिजवा दूं, क्या पता आपको उनके बारे में कुछ याद ही ना हो, क्या पता आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो, क्या पता कि आप ये सोचे कि अरे यार ये कितना पागल है, ये अभी भी मेरे बारे में सोच रहा है, या फिर अभी भी तुम उस चैप्टर पे अटके हुए हो। बहुत गिल्ट है, बहुत गिल्ट है। बड़ी शान से गए थे आपको ठुकरा के, बड़ा जोश दिख रहा है बहुत शान से गए थे, और उस समय जिस हालत में आपको छोड़ दिया था वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं किस तरीके से आपने खुद को उठाया है, किस तरीके से खुद को संभाला है। क्योंकि वो समय जितना मुश्किल था ना आपके लिए, ऐसा ही कैंडल जैसा हाल हुआ था आपका, मुरझा गए, बुझ गए, खुद को संभाल नहीं पाया, वो भी अकेला। क्योंकि उस समय आपके साथ कोई नहीं नज़र आ रहा है आपका साथ देता हुआ, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था। आपको तो ये भी लगा कि अब मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि मैंने तो बड़ी घमंड से, बड़ी शान से लोगों को बोल दिया था कि नहीं, मेरे पर्सन तो ऐसे नहीं है, मेरे पर्सन तो लाखों में एक है। कुछ भी हो जाए, माना कि हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेरे पर्सन अलग है। आपने तो सपने देखने शुरू कर दिए थे, आपने तो सपने बुनने शुरू कर दिए थे, लेकिन अचानक से आपको ऐसे छोड़ के चले जाएंगे और फिर कभी आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे, और इतनी बेरहमी से ये आपको बीच रास्ते में अकेला छोड़ देंगे, ये तो आपने कभी नहीं सोचा था, ये तो आपने कभी नहीं सोचा था। इनफैक्ट ये मानिए, ये खुद आए थे आपके पास, ये खुद ही गए। एक तरीके से भगवान का संदेश मानिए, ये आदेश मानिए, उनको आपकी लाइफ से निकाल फेंका। जी हाँ, कभी कभी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सारे लोग प्लीज़ अटेंशन दें मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे लिखिएगा मैम आई अग्री विद यू, या फिर अगर आपको नहीं लगता ऐसा जो मैंने सही बोला, तो आप बोलना कि मैम आई डिसअग्री विद यू, ठीक है। लिखिएगा ज़रूर। देखिए, ध्यान से सुनिए, कभी कभी एंजल्स, भगवान, या जिस किसी को भी, जिस देवता या जिस किसी को भी आप मानते हैं जो पावरफुल फोर्स है हमारे चारों तरफ, वो क्या करती है, कभी कभी जानबूझ के किसी पर्सन से आपको इतना ज़्यादा हर्ट कराती है, बार 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 जानबूझ के हर्ट करा देती है, जब तक आपकी तकलीफ़ की सीमा बढ़ ना जाए या फिर वो हद पार ना हो जाए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है सिंपल वर्ड्स में, कभी कभी किसी को आपकी लाइफ में ला के आपको इतना ज़्यादा हर्ट करा देते हैं उनसे ही, कि आप समझ जाइए ये पर्सन मेरे लिए या तो सही नहीं है, या तो इतना हर्ट करने के बाद आप खुद ही समझ जाएं, या तो फिर उनसे ही ऐसा कुछ करवा देती है कि वो आपकी लाइफ से या तो खुद निकल जाए एकदम से कुछ करके, ऑब्वियसली कुछ बड़ा करके, आपका दिल तोड़ के, दिल दुखा के, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप अलग हो जाएं। तो वो एक लेसन की तरह होती है। आप अग्री करते हैं कि नहीं? जब तक आप वो चीज़ सीखेंगे नहीं, जब तक आप वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करेंगे, जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा कि नहीं ये ऊपर वाले का आदेश है, तब तक वो आपको हर्ट कराते रहेंगे, कराते रहेंगे, कराते रहेंगे, दुख देते रहेंगे, तकलीफ बढ़ाते जाएंगे। ऐसा साफ दिख रहा है, इस रीडिंग में साफ दिख रहा है, ठीक है। अभी इनके ऊपर है, अगर ये सुधर गए, इनमें थोड़ी बहुत अकल आ गई, तो फिर से इनकी एंट्री होगी आपकी लाइफ में। और अगर नहीं आई ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनको एंटर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले की मर्ज़ी के खिलाफ ऐसा करेंगे ना जाके, तो आपको जो तकलीफ़ मिलेगी ना, उसके लिए ज़िम्मेदार आप ही होंगे। आपके लिए एक इंसान को बनाया गया है जो बखूबी सही समय आने पर आपको मिलेंगे, आपकी लाइफ में दोबारा से ला दिए जाएंगे। वो पुराने पर्सन भी हो सकते हैं, वो नए पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, खो के ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाला एग्जाम्पल मैं देख रही हूँ यहाँ पे। स्पष्ट भाव से, स्पष्ट रूप से अपने पैर पे इन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अपनी बर्बादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद ही लेते हैं, और इनको लेनी भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ही एक्शंस की वजह से ही हुआ है ये सब, ठीक है।
और गलती किसी और की थी। गलती क्या, होशो हवास में डिसीजन लिया, इसको गलती थोड़ी कहते हैं। गलती होती तो खुद आ जाते। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सभी व्यूअर्स को बोलूँगी, अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है, अगर कोई इंसान किसी रिश्ते को अंजाम तक लेके जाना चाहता है, वो किसी भी हालत में, आप चाहे बोले चाहे ना बोले, वो आपके लिए एफ़र्ट्स करेंगे। आपको उनको सिखाने की या बार बार फोर्स करने की या आपको आंसू झरा के रो के दुख में बताने की उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ दे वॉन्ट टू डू इट दे विल डू इट। याद रखिएगा, इफ़ दे वॉन्ट टू डू इट दे विल डू इट ऑटोमेटिकली। यू डोंट हैव टू फोर्स देम, यू डोंट हैव टू टीच देम। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म करते हुए आप सभी को बोलना चाहूँगी, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को प्यार दे के जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, आप ही के लिए स्पेशली बनाई गई है। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।